कपिलवस्तु के प्राचीन राज्य में एक युवक नामक सिद्धार्थ रहता था, जिन्होंने बाद में बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध होने का दर्जा प्राप्त किया। सिद्धार्थ एक राजकुमार के रूप में पैदा हुआ था और उसका भविष्य राजकुमार बनने का था। हालांकि बचपन से ही उन्हें उनके ज्ञान और दया भाव के लिए जाना जाता था। एक दिन छोटे सिद्धार्थ ने राजकीय दरबार में हुए एक महासभा में भाग लिया। वहां कई महत्वपूर्ण महान व्यक्तियों और विद्वानों ने हिस्सा लिया और विभिन्न विषयों पर गहरी चर्चा की। हालांकि सिद्धार्थ केवल एक बच्चा था, वह ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और साझा की जा रही ज्ञान को समझ गए। थोड़ी देर बाद चर्चा का विषय सार्वजनिक भाषण कला पर आया। विद्वान विद्यार्थियों ने उन गुणों पर बहस की जो एक बोलने वाले को महान बनाते हैं, जैसे कि आत्मविश्वास, स्पष्टता और भाषण की श्रेष्ठता। सिद्धार्थ, जो चुपचाप देख रहे थे, उनमें से एक के रूप में अपना हाथ उठाया ताकि वह बोल सके। महाद्वार ने सिद्धार्थ की ओर ध्यान दिया जब छोटे राजकुमार ने सभी के सामने भाषण किया। उनके शब्द प्राकृतिक ग्रेस और आत्मविश्वास के साथ बह रहे थे, जिससे सबको चौंकाया गया। सिद्धार्थ ने यह बताया कि दिल से बोलने का महत्व है, ईमानदारी और सच्चाई के साथ। उन्होंने जोर दिया कि वास्तविक आत्मविश्वास अहंकार से नहीं, बल्कि अपने आप को और अपने संदेश को गहरी तरह समझने से आता है। जब सिद्धार्थ बोलने जा रहे थे तो सभी को प्रभावित कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में समझ जाती जरूरत को जोरदार दिया और वास्तविकता को दिखाया। उन्होंने अपने जीवन की एक कहानी साझा की जब उन्हें राज्य के प्रजा के सामने बोलना था। पहले तो उन्हें डर और अनिश्चितता महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने अपना डर इस बात पर जीत लिया कि वह उनका संदेश, जो दया और सहानुभूति के बारे में था, के बारे में बता रहे थे। उन्होंने इस मूड के साथ अपने संदेश को मान लिया कि उनका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से प्रकट हो रहा था और लोग उनके शब्दों से गहरे प्रभावित हो गए। दरबारी और विद्वानों को सिद्धार्थ के बोलने के गुणों पर गहरी प्रभावित किया गया। उन्होंने समझा कि वास्तविक आत्मविश्वास यह नहीं है कि हमारे पास सभी उत्तर या दोषहीन होने की आवश्यकता हो, बल्कि अपने संदेश के बारे में सच्चाई और सहानुभूति के साथ होने की है। सालों सालों बाद सिद्धार्थ की महानता की चर्चा बढ़ गई। उन्होंने लोगों को लगातार उनके उपदेश और ज्ञान को साझा किया। उनका संदेश साधा लेकिन गहरा था, दया, सजगता और ज्ञान की एक जीवन जीने का। जैसे जैसे सिद्धार्थ अपने आध्यात्मिक यात्रा पर निकले और आखिरकार बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त किया, वह लोगों के साथ अपने उपदेशों को साझा करना जारी रखे। उनकी यह क्षमता आत्मविश्वास से भरपूर और प्रेरणादायक बोलने की थी और लोग दूर दूर से आए। सिद्धार्थ के उपदेशों में से एक प्रमुख सिख यह था कि आत्म जागरूकता का महत्व। उन्होंने यह माना कि अपने खुद के विचारों, भावनाओं और इरादों को समझकर ही हम अधिक आत्मविश्वास और वास्तविकता के साथ बोल सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को इस आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सामयिकता और ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी। सिद्धार्थ के बोलने की आत्मविश्वास की शिक्षाओं ने वाक्पटुता के पारंपरिक अर्थ को पार किया। उन्होंने सिखाया कि असली आत्मविश्वास अंदर की शांति और अपने आत्मज्ञान के साथ आता है। यह दिल से बोलने के बारे में था, दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति के साथ। जैसे जैसे साल बीते, सिद्धार्थ के उपदेशों ने फैलाया और उनके अनुयायी बढ़े। वह बुद्ध यानी जागरूक के रूप में जाने लगे और उनका धर्म, दया और आत्मविश्वास से बोलने के लक्षण लोगों को आज भी प्रेरित करता है। सिद्धार्थ की कहानी हमें याद दिलाती है कि आत्मविश्वास से बोलना यह नहीं है कि हम एक दिखावा कर रहे हैं या वो बन रहे हैं जो हम नहीं हैं। यह अपनी सच्चाई को ईमानदारी, सहानुभूति और खुद को और अपने संदेश को समझकर बोलने का मात्र है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे शब्द दूसरों को प्रेरित करने और बदलने की शक्ति रखते हैं, जैसा कि बुद्ध के उपदेशों ने सदियों से किया है।